अभी देश में गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है, लेकिन क्या आपको याद है 2014 से पहले का वो दौर, जब सुबह सुबह 4-5 बजे उठकर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, तब जाकर शाम तक कहीं आपको रसोई गैस का एक सिलेंडर मिल पाता था। लेकिन आज की बात करें हम 2026 की, तो सिर्फ एक क्लिक में, मोबाइल फोन पर एक क्लिक और कुछ ही घंटों में सिलेंडर आपके घर में पहुंच जाता था। लेकिन फिलहाल युद्ध के कारण गैस सप्लाई में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहें तो भारत के अंदर गैस नाम मात्र के लिए ही बची है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए था, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन की गैस ही हम स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के लिए हमारे पास 74 से 75 दिन का स्टोरेज रहता है, लेकिन गैस के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम एक डाटा के बेसिस पे आपको बताते हैं। तो देखिए 2014 तक भारत के सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन थे। अगर कहें तो भारत की पूरी आबादी का लगभग 55% और सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन थे शहरों में और गांव के मध्यम वर्ग के परिवारों तक सीमित थे। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुई और आज 2026 है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शनों में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले गैस कनेक्शन के पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब वो मुफ्त में हो रहा है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही 10 करोड़ लोगों के गैस कनेक्शन हुए बिल्कुल फ्री में। 2014 में जहां पर 14 करोड़ ही सिर्फ गैस कनेक्शन थे, वहीं अब बढ़कर 3 गुने हो गए हैं। करीब 34 करोड़ लोगों के पास अब गैस है, यानी गैस की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ ही 2014 में गैस के दाम बहुत ही कम थे, लेकिन सिर्फ सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के, यानी कि 400 से 450 रुपए में सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता था। और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की प्राइस भी जान लीजिए एक बार, वो थी 1200 रुपए। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी था जिसकी कीमत 1200 रुपए होती थी। यानी कि सरकार को अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकालकर तेल और गैस कंपनियों को देने पड़ते थे, ताकि लोगों को सस्ती गैस मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे कनेक्शन भी बहुत कम थे। लेकिन अब गैस कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेल के दाम भी बढ़ गए, यानी कि कच्चा तेल की बात करें हम, उसके भी दाम बढ़ गए हैं। तो उसके चलते लोगों को गैस पर भी असर देखने को मिला है और गैस कनेक्शन काफी महंगे, यानी कि जो गैस सिलेंडर है वो काफी महंगा हो गया है। पहले 14 करोड़ थे, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, सेलेक्टेड ही जगह पर वो सिलेंडर मिलते थे। लेकिन अब सिर्फ एक क्लिक पर सिलेंडर आपके घर आ रहा है। तो एक बार सोच कर देखिए कितने सारे लोग इस सेवा में लगे होंगे, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों की बात करें तो वो तेल की कीमतें 2014 के मुकाबले अब लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो उसका असर भी जनता की जेब पर ही पड़ेगा। और जो लोग एक क्लिक में आपके घर पे सिलेंडर देने के लिए आ रहे हैं, उनका भी पेट्रोल डीजल या पूरा आंकड़ा निकालकर सरकार को, जनता को अब 900, 950 या 1000 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है, जो कि पहले 400 से 450 में मिलता था। अगर हम उस टाइम की बात करें तो तब तक बेसिक सैलरी लोगों की भी 6 से 8000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब वो बढ़ के 14 से 15000 रुपए हो गई। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी इतनी है। और सबसे बड़ी बात, जो संसाधन है वो अब सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों की खपत काफी बढ़ती जा रही है। तो अब सरकार को नए एंगल से देखना चाहिए, नए एंगल से सोचना चाहिए, और हमें उन देशों पर डिपेंड ना रहकर अपना खुद का कोई एनर्जी प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जिसकी वजह से गैस हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहकर अपने भारत में कुछ नया बनाएं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज हुक के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।